नमस्कार साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल सेंट्रल मुद्दा है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी चित्र है जब भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उस व्यक्ति के बीच सीधा संवाद हुआ जिसे पूरा देश पेंशन आंदोलन का चेहरा कहता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत की। ध्यान से देखिए, वित्त मंत्री के हाथों में एक सुंदर गुलदस्ता है, उनके चेहरे पर एक अदम्य गंभीरता है, मानो वे एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। और दूसरी ओर कमांडर अशोक रावत के चेहरे पर वो शांत संतोष है जो दशकों की तपस्या और निरंतर संघर्ष के बाद ही आता है। यह तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अब वक्त बदल गया है। प्रिय दर्शकों, यह महज एक मुलाकात नहीं है बल्कि उस ऐतिहासिक परिवर्तन की पहली किरण है जिसका इंतजार ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों पेंशनधारियों को कई दशकों से था। पहली सनसनीखेज जानकारी यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के सबसे मुखर और बेबाक आवाज वाले नेता कमांडर अशोक रावत को एक विशेष निमंत्रण भेजा। लेकिन यह निमंत्रण उनके योगदान को सत्कार देने भर के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और ठोस योजना काम कर रही थी। आपको शायद याद होगा कि पिछले कई महीनों से पेंशनर्स के बीच जो सूचनाएं, अपडेट्स और दस्तावेज चर्चा का विषय बने हुए थे, वे सभी एकत्रित कर कमांडर रावत को सौंप दी गई। हमारे विशेष सूत्रों के अनुसार यह कोई प्राथमिक बैठक नहीं थी जहां सिर्फ झंडे गाड़े, बल्कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने स्वयं पहल करके कमांडर रावत को बुलाया। और उस बैठक का एकमात्र उद्देश्य था हर उस पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन की पूरी धनराशि सुनिश्चित करना जो ईपीएस 95 के दायरे में आता है। यानी अब ना तो कोई बहाना चलेगा, ना ही कोई टालमटोल। अब कृपया अपनी नजरें स्क्रीन पर दिख रही दूसरी तस्वीर पर टिका दीजिए। यह तस्वीर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के उसी प्रतिष्ठित सभागार की है जहां कभी देश का बजट जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तस्वीर में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किस गहन चर्चा में लीन है। बैठक का केंद्रीय विषय था ईपीएस 95 के तहत पेंशन में की जाने वाली बढ़ोतरी, उसके लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन और फिर उस राशि का सीधा बिना किसी बिचौलिए के पेंशनर्स के खातों में अंतरण। इस बैठक में न केवल वित्त मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव उपस्थित थे बल्कि प्रधान सचिव स्तर के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि कार्यपालिका के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उस कमरे में मौजूद थे और हर एक अधिकारी ने वित्त मंत्री के सामने अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी ली। यानी अब ना तो कोई देरी होगी, ना ही कोई टालमटोल। पूरी मशीनरी एक साथ एक स्वर में काम करने को तैयार है। दर्शकों, कमांडर अशोक रावत की यह तस्वीर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों में पेंशन आंदोलन के जितने भी नाम चर्चित हुए हैं उनमें सबसे ऊपर और सबसे अधिक विश्वसनीयता रखने वाला नाम कमांडर अशोक रावत का ही रहा है। वे केवल एक आवाज नहीं है बल्कि एक मिशन है। और जब इस मिशन के ध्वजवाहक की मुलाकात देश की वित्त मंत्री से होती है तो यह कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। हमारे अत्यंत विश्वसनीय और संवेदनशील स्रोतों के अनुसार यह मुलाकात एक निर्णायक और अंतिम चरण की बैठक थी। यानी इससे पहले की सारी प्रक्रियाएं, सारी तैयारियां, सारी गणनाएं लगभग पूरी हो चुकी थी। केवल कुछ औपचारिकताएं शेष थीं जिन पर इस बैठक में मुहर लगाई जानी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरे घटनाक्रम में केवल वित्त मंत्री ही शामिल नहीं थी। हमारे पास जो विस्तृत जानकारी पहुंची है उसके अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और भारत सरकार के कई अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर कमांडर अशोक रावत के साथ लंबी, विस्तृत और गंभीर चर्चा की है। यहां तक कि बताया जाता है कि कमांडर रावत ने इन सभी मंत्रियों के समक्ष अपनी बातों को पूरी गंभीरता, निडरता और स्पष्टता के साथ रखा। उन्होंने हर उस मुद्दे को बारीकी से उठाया जो पिछले एक दशक से अधिक समय से पेंशनर्स की राह में कांटे की तरह चुभ रहा था। अब हम आपको इस रिपोर्ट के सबसे रोमांचक और अहम भाग में ले जाते हैं। हमारे पास एक विशेष ऑडियो अंश है जिसे आप अत्यंत ध्यान से सुनिएगा। यह वो ऑडियो है जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और कमांडर अशोक रावत के बीच हुई बातचीत के अंश सुनाई देते हैं। साथ ही इस ऑडियो में उस ऐतिहासिक बैठक के निर्णयों की प्रथम झलक भी मिलती है। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण ऑडियो। देखिए, पहले हमने श्रम मंत्रालय की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें 7,500 रुपए मासिक पेंशन की बात थी, उसे हमने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। और अब कल जो हुई उस ऐतिहासिक बैठक में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आप लोगों के उस प्रस्ताव को, जो कि 7,500 रुपए मासिक पेंशन, उस पर महंगाई राहत भत्ता और साथ ही 1 लाख रुपए का निशुल्क चिकित्सा उपचार का था, प्रस्ताव संख्या 2222 के तहत अपनी स्वीकृति दे दी है। लेकिन मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ बता
बता दूं कि अभी से आपके खाते में पूरी राशि नहीं आएगी। फिलहाल एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको 1,000 रुपए प्रतिमाह की अंतरिम राशि मिलनी शुरू होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अभी कुछ और मंत्रालयों की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक है। जैसे ही सभी संबंधित मंत्रालय एक साथ इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा देंगे, तब आपको 7,000 रुपए की मासिक पेंशन, उस पर लागू महंगाई राहत भत्ता और 1,00,000 रुपए का निशुल्क चिकित्सा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। 10 वर्षों की लंबी मांग एक साथ पूरी होती दिख रही है। आपके निरंतर धरने प्रदर्शनों और आंदोलनों का ही यह परिणाम है कि सारे प्रस्तावों पर रिकॉर्ड समय में मंजूरी मिल रही है। बाकी मंत्रालयों से मंजूरी आने के बाद यह प्रस्ताव सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और फिर कैबिनेट के समक्ष जाएगा। उसके बाद देश के लगभग 7.5 लाख पेंशनधारियों के खातों में 1,000 रुपए की जगह 7,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे, साथ में महंगाई भत्ता और 1,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज। इस ऑडियो के बाद अब हम आपको एक और गहरी अंदरूनी जानकारी देने जा रहे हैं। जिस प्रस्ताव का उल्लेख इस ऑडियो में हुआ, प्रस्ताव संख्या 2222, यह कोई साधारण फाइल या कोई रूटीन दस्तावेज नहीं है। यह प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से अत्यंत सावधानी और बारीकी से तैयार किया गया था। इसे तैयार करने में विशेषज्ञों की कई टीमों ने महीनों मेहनत की है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट सचिवालय, माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के संयुक्त और समन्वित प्रयासों से मंजूरी दी गई है। हमारे अत्यंत करीबी सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव के तहत निर्धारित पेंशन राशि को सीधे डीबीटी प्रत्यक्ष लाभांतरण के माध्यम से पेंशनर्स के बैंक खातों में भेजने की पूरी प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। लेकिन इतना भर ही नहीं है, यह एक बहुत बड़ी और जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है। आइए आपको कानूनी पहलू से भी अवगत कराते हैं। कोई भी प्रस्ताव, चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, उसे कानूनी स्वरूप देने के लिए केवल 1 या 2 विभागों की मंजूरी काफी नहीं है होती। यह एक लंबी संवैधानिक और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव संख्या 2222 को जितनी अभूतपूर्व गति से मंजूरी मिल रही है, उतनी ही सतर्कता और सूक्ष्मता से उसे कानूनी जांच की कसौटी पर भी कसा जा रहा है। हमारे पास पुष्ट जानकारी है कि यह फाइल अब गृह विभाग से गुजरते हुए सबसे महत्वपूर्ण विभाग विधि मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजी जा चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? तो चलिए समझाते हैं। बिना विधि मंत्रालय की आधिकारिक मुहर के, बिना विधि विभाग के अनुमोदन के कोई भी संशोधन, कोई भी अधिनियम में परिवर्तन और कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन अंतिम रूप से जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून मंत्रालय की मंजूरी के बिना जारी किया गया कोई भी आदेश भविष्य में कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है और तब उस पर मुकदमे हो सकते हैं, रिट याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। इसलिए विधि मंत्रालय इस बात की बारीकी से जांच करता है कि प्रस्ताव में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, क्या प्रस्ताव संविधान की मूल भावना के अनुरूप है और क्या ऐसा कोई प्रावधान है जो भविष्य में किसी कानूनी उलझन का कारण बन सकता है। विधि मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही उस प्रस्ताव में मौजूद सभी बाधाओं और शर्तों को हटाकर एक ठोस, पुख्ता और अटल कानून का निर्माण किया जाता है। यही भारतीय संविधान की सुंदरता और मजबूती है। इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही फाइलें अपना अंतिम अमिट रूप धारण करती हैं और उसके बाद ही आपके बैंक खाते में पेंशन की बढ़ी हुई राशि का भुगतान सुनिश्चित होता है। समझ लीजिए कि प्रस्ताव संख्या 2222 अब केवल एक फाइल नहीं रह गई है, बल्कि यह लगभग 7.5 लाख परिवारों की आशा, उनके सपनों और उनके बुढ़ापे का सहारा बन चुका है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अपनी भूमिका निभा दी है। अब यह फाइल विधि मंत्रालय में है, जहां इसे अंतिम कानूनी स्वरूप दिया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश और विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिना किसी कानूनी पेच के यह मामला जल्द से जल्द कैबिनेट और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो प्रस्ताव बनकर तैयार हो चुका है, 7,000 रुपए मासिक, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 7,000 रुपए मासिक पेंशन, महंगाई राहत भत्ता और 1,00,000 रुपए का निशुल्क चिकित्सा, यह सब पक्का है, यह तय है। बस कानूनी औपचारिकताओं में थोड़ा समय लग रहा है ताकि बाद में किसी को कोई शिकायत या कानूनी चुनौती का अवसर ना मिले। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हर पेंशनर, हर देशवासी केवल एक ही आवाज सुनना चाहता है, कमांडर अशोक रावत की वो आवाज जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। जी हां, वही शख्सियत जो पेंशन आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान है, जो आज पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक मजबूत और उभरता हुआ नाम है। वह जो केवल बोलता ही नहीं बल्कि ठोस आंदोलन करता है, जिसने धरने प्रदर्शन और कानूनी लड़ाइयों को अपना हथियार बनाकर प्रशासन की नींद हराम कर दी है। उसी कमांडर अशोक रावत का आधिकारिक बयान सुनना आज के समय में अत्यंत कल्याणकारी और ऐतिहासिक है। तो पेश है कमांडर अशोक रावत के शब्दों में उनका सीधा और सशक्त संदेश। हमारे लगातार अथक और कभी ना रुकने वाले धरने प्रदर्शनों, आंदोलनों और कानूनी
जंगों के बाद सरकार को मजबूरन हमारी हर मांग पर गंभीरता से विचार करना पड़ा है। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आज ही नितिन गडकरी जी ने कल हुई उस बैठक के सभी निर्णयों पर अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं नितिन गडकरी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और पूरी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अंततः हमारी पीड़ा को समझा और हमारी बात को सुना। लेकिन मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक देश के हर एक पेंशनर के बैंक खाते में 7,000 रुपए मासिक पेंशन, उस पर पूरा महंगाई राहत भत्ता और 1 लाख रुपए का निशुल्क चिकित्सा लाभ आकर नहीं जमा हो जाता, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। हमने 10 लंबे वर्षों तक संघर्ष किया है।